सो बेसिकली अब अपन बात करने वाले हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि अपनी यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो मेनली क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या करता है, शो करता है ना, जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं एंड क्लोजर प्रॉपर्टी को वो शो करता है। सो मेनली आपको मैंने इतना बताया था। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखेंगे, किस तरीके से वो होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अटेंशन बना के रखना है, देन ईजिली हम समझ जाएंगे कि क्या होता है ना। सो यहाँ पे देखो डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला अपना होता है सेमी ग्रुप। अब बोलो कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अ सेमी ग्रुप इज़ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एन नॉन एम्प्टी सेट एज टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड एक। ठीक है, ऑन एज सच दैट द ऑपरेशंस इज़ एसोसिएटेड। अब बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा बोल रहा है कि अपने पास कोई सा एक सेट है ना। जैसे मान लो कोई सा एस नाम का एक सेट है। ठीक है, अब उसके अंदर जो अपने एलिमेंट्स हैं, तो अगर वो क्लोज़र प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कौन कौन सी, क्लोज़र प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब बोलोगे क्लोज़र प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा है क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। सो अपन सबसे पहले देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देन इसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे, तो आपको सेमी ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको क्या याद रखना है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ऐसा कोई सा सेट, ऐसा कोई सा अपना यहाँ पे बोल सकते हैं अपन सेट, जैसे एस हो गया या फिर कोई सा भी सेट हो गया, नंबर ऑफ़ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स है ना, रेशनल नंबर, कोई सा भी सेट है। सो बेसिकली वो सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब वो क्लोज़र प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अपन देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब बेसिकली देखो अपन देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। सो ध्यान से देखो, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट व्हेन 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद द बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस हो गया अपना, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये सब बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। मतलब जो अपन उनको एक साथ लिखते हैं और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू उनको कंबाइन करते हैं, तो वो रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो, आपको अगर इससे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट हो गए। ए जो एलिमेंट है वो इसके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई से भी बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, बी के साथ जुड़ा हुआ है ब्रैकेट में। देन इसके बाद यहाँ पे सी है अपना। ठीक है, सो मान लो अगर अपन एग्जांपल लेते तो आप समझ जाओगे है ना। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट इसका आना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे ये भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन जैसे अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह पढ़े थे है ना, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, सो देखो अपन करते हैं, डोंट वरी, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। सपोज़ हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। अब इसमें से हम ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं। सपोज़ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3। इस टाइप से मैंने 3 एलिमेंट को कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है एडिशन। क्या लगाना है, एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को यहाँ पे कंबाइन करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को या फिर नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, मतलब 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी मतलब 2 एंड प्लस हो जाएगा अपना 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे है ए मतलब 1 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस अपना 3। ठीक है, सो इसको सॉल्व करो, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 + 3 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, मतलब ये इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपना सेट है ये अपना क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो ये होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में, अगर 3 एलिमेंट होते हैं और अगर वो इस प्रॉपर्टी को, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो अपन देखते हैं मेन जो अपन देख रहे थे सेमी ग्रुप क्या होता है ना। सो एक दो एग्जांपल उसके लेते हैं, उसमें भी अपन देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आप इजीली समझ जाओगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया अपन ने, है ना। सो देखते हैं क्या ये जो अपना यहाँ पे इंटीजर्स है, तो इंटीजर का हमने सेट लिया है यहाँ पे, तो वो अपना सेमी ग्रुप है या फिर नहीं है। अब सेमी ग्रुप होगा कब होगा, जब वो यहाँ पे क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, है ना। सो लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या फिर नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले यहाँ पे देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है अपना, एडिशन, है ना। सो सबसे पहले देखेंगे अपन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा अपन को, देखो ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एलिमेंट कंसीडर करने पड़ते हैं जो अपना गिवन सेट है। सो यहाँ से अपन कोई से भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज़ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक माइनस का ले लेता हूँ, एक प्लस का ले लेता हूँ, ठीक है। सो सपोज़ मैंने लिया एक ए की वैल्यू ले ली -4 एंड बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, चलो 3, ठीक है। ये मैंने दो एलिमेंट यहाँ से कंसीडर किए। अब आपको सिंपल सा पता है कि ए कॉमा बी इज़ बिलोंग टू जेड, मतलब ये जो सेट है अपना इंटीजर्स का, इसी से बिलोंग कर रहे हैं दोनों, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ए और यहाँ पे हो जाएगा अपना बाइनरी ऑपरेशंस बी, ठीक है। सो बेसिकली ए की वैल्यू क्या है -4 एंड बी की वैल्यू क्या है अपनी 3, इसके बीच में अपन को प्लस लगाना है। बी की वैल्यू क्या है 3। अब लेट्स सी देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। अब -4 + 3 क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। और -1 इज़ ऑल्सो बिलोंग टू जेड, जेड से बिलोंग करेगा ना ये। इसका मतलब है कि जो अपना गिवन यहाँ पे सेट है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो अपन बोल देंगे इट इज़ सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। सो सेकंड हो जाएगा अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। सो लेट्स सी। सो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो सिंपल से यहाँ पे बोलती है कि ए जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है बी के साथ, देन अपना बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, ए बाइनरी ऑपरेशंस बी बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ, ठीक है ना। सो लेट्स सी, अपन ने यहाँ पे कंसीडर किया था वही सेम चीज़ ले लेते हैं, थोड़ा एक को चेंज कर लेंगे। जैसे ए बी की वैल्यू तो अपन ने ले ली है, सी की वैल्यू और ले लेंगे। लेट ए इक्वल्स टू -4, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू सपोज 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी देखते हैं, ए की वैल्यू अपनी -4 है, -4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, बी की वैल्यू क्या है 3 एंड प्लस हो जाएगा अपने यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 सॉरी इसकी वैल्यू -4 एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, बीच में अपना प्लस लगेगा, है ना, बीच में प्लस लगेगा एंड बी की वैल्यू अपनी 3, सी की वैल्यू अपनी 1, ठीक है। सो लेट्स सी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -1 एंड बाहर +1 है और इक्वल्स टू इस तरफ हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो देखो -4 और +4, -1 +1 क्या आ रहा है अपना, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब बोथ लाइक राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इसका मतलब है कि ये अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो अपन बोलेंगे इट इज़, सो हम सिंपल सा बोल देंगे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सेमी ग्रुप हो जाएगा। सो गिवन सेट इज़ अ सेमी ग्रुप क्लियर है यहाँ तक। सो बेसिकली आपके लिए एक मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, है ना। सो आप करना, अगर मैं बार बार कराऊँगा सेम क्वेश्चंस लाइक आपको आ गया वैसे भी, है ना, तो कुछ नहीं होगा, बस टाइम बढ़ता जाएगा अपना, ठीक है। इससे बेहतर है अपन दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दूसरा ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए, आप ट्राई करना इसको, लाइक यहाँ पे नॉर्मल वाला करना प्लस वाला, ठीक है। किसके लिए करना, नेचुरल नंबर के लिए, n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। सो आप ट्राई करना इसको, लेट्स सी देखना ये सेमी ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक है।
अब बेसिकली देखो सेम यहाँ पे होने वाला है जो नेक्स्ट अपना एसोसिएटिव टाइप से है ना। सो एसोसिएटिव जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है अपना मोनोइड। अब बेसिकली मोनोइड क्या होता है, सेम है, देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, जो मोनोइड होता है वो सेमी ग्रुप से थोड़ा सा बड़ा होता है ना। अब क्यों बड़ा होता है उसका रीज़न देखो क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट विथ अ बाइनरी ऑपरेशंस दैट सेटिस्फाई 3 प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, सबसे पहला क्लोजर होना चाहिए, देन उसके बाद होना चाहिए एसोसिएटिव, ये 2 किस्में थे सेमी ग्रुप में। तीसरा इसमें क्या ऐड हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है कोई सा भी सेट, तो वो अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, मोनोइड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब अपन एग्जांपल देखते हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आइडेंटिटी सेट क्या होता है ना। आपको यहाँ पे ये पता है क्लोजर क्या होता है, आपको ये भी पता है एसोसिएटिव क्या होता है। अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, तब जाके आप पता लगा पाओगे यहाँ पे कि मोनोइड है कोई सा सेट या फिर नहीं है, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, है ना, क्या होता है। देन इसके बाद अपन इसके एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ना, ये देखते हैं। इसको अपन दूसरे नाम से बुलाते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रल एलिमेंट। सो आप बोल सकते हो ये न्यूट्रल एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, बोथ आर सेम, ठीक है। अब बेसिकली इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल ई से अपन इसको डिनोट करते हैं, है ना। अब देखो ये क्या होता है, पहली बात ये याद रखो, कोई सा भी अगर आपके पास सेट है ना, हो सकता है वो नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है वोल नंबर का सेट हो, या फिर जो भी हो, ठीक है। सो उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बहुत सारे नहीं होते, है ना। सो किसी भी सेट के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। वरना आप सोचो कि एक ही एलिमेंट मिल रहा है, दूसरा तो अपना सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो याद रखना अपना आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। सो लेट्स यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीन्स एन एलिमेंट इन अ सेट दैट डज नॉट चेंज एनी अदर एलिमेंट व्हेन द बाइनरी ऑपरेशंस इज अप्लाइड। लाइक जब आप बाइनरी ऑपरेशंस करोगे, है ना, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब जो उसकी वैल्यू है वही उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई सा एलिमेंट है 0, ठीक है, तो जब भी मैं बाइनरी ऑपरेशंस करूँगा उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। या फिर अगर आप देखोगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है, तो भी उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। सो यहाँ पे देखो, इससे आप समझ जाओगे इजीली। अब देखो ए है, मैंने बाइनरी ऑपरेशंस लगाए यहाँ पे, तो मेरा ए ही आएगा सेम, है ना। कोई सा भी एलिमेंट है, आप उसमें क्या कर रहे हो, बाइनरी ऑपरेशंस लगा रहे हो, किसके साथ, जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं तो आप और इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, अपने पास एक सेट है जो कि वोल नंबर का है ना। सो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 इस टाइप से चल रहा है। अपन को यहाँ पे एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है ना। सो देखो यहाँ पे अपन को सबसे पहले देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है। कैसे पता करेंगे, अपन नॉर्मल कोई सा भी एक यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करो। लेट एक वस्तु अपन लेते हैं सपोज 3, है ना, मैंने 3 लिया। अब बेसिकली देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपना यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है ए, देन इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ई के साथ, इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, ए आएगा। ये देखो ये, है ना, ये क्लियर है यहाँ पे। सो इस टाइप से अपना होने वाला है यहाँ पे। अब ये इक्वल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको एंड ए को लिखा है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये क्या है, उसको जस्ट अपोजिट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 3 और यहाँ पे अपन ने प्लस लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है अभी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3 सेम। मतलब अब ऐसा मुझे क्या, मतलब ऐसा बताओ कि यहाँ पे जैसे मेरा ए है ना, तो उसके साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा ए ही मुझे मिल जाए, रिज़ल्ट भी क्या मिले, ए मिले, मतलब सेम मिले। तो 3 और यहाँ पे कुछ भी ऐड करें तो 3 ही मिले, तो क्या हो सकता है, आप सिंपल से बोलोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब 3 में मैं 0 को प्लस करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब कि जो अपने यहाँ पे वोल नंबर का ये सेट दिया हुआ है, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0, है ना। ए की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो दूसरा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 0 को हटा दूँ अगर मैं,
तो इसमें अगर मैं सोचना चाहूँ यहाँ पे जैसे 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब मुझे 3 नहीं मिल रहा। अब मैं अगर यहाँ पे और कुछ भी ले लूँ तो कुछ भी प्लस करेंगे अपन तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, है ना। इसका मतलब एक अपने सेट में सिंगल एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बात मत भूलना कि ओनली सिंगल एलिमेंट अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से आप समझ जाओगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है ना। सो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता रह रहा है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या करना, अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है ना। सो इसमें हमें फाइंड करना है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। सो देखो क्या होता है अपना फॉर्मूला आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने का, ए देन बाइनरी ऑपरेशंस ई इक्वल्स टू अपना ए, है ना। इस टाइप से अपन करते हैं, क्लियर है। अब बेसिकली देखो ए की वैल्यू अपन रैंडम कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट, और चलो ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 7, ठीक है। 7 ले लिया अपन ने, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करूँगा तो 7, एंड मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डॉट कर देता हूँ। यहाँ पे जगह खाली रखता हूँ जो कि किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की ई की जगह है ना। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा मेरा 7 आएगा, सेम आना चाहिए ए की वैल्यू, क्लियर है। अब बेसिकली मुझे ऐसा बताओ कि मैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखूँ जो कि इसी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखूँ कि मेरी वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। यहाँ पे 7 है तो 7 ही मिल जाए मुझे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, मल्टीप्लाई। तो 7 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 7 मिले, तो सिंपल सी बात है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 7 ही मिल जाएगा। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या अपनी 1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर अपन मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो अपना 1 आएगा, है ना। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप में जो एक सेट होता है उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन मोनोइड का, तो उसमें तीनों चीज़ें निकाल के देख लेंगे, देन वहाँ से हमें परफेक्टली हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन ने एक एग्जांपल लिया है ना, जो कि अपना है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर का। सो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पे बाइनरी जो ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लाई में होगा, है ना। सो सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना है ये मोनोइड है या पे नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोनोइड कब होगा, जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, और इसी के साथ साथ अपनी जो लास्ट होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर वो इसके अंदर होगा तो अपन सिंपल से बोल देंगे ये क्या अपना मोनोइड ऑपरेशंस है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं ये मोनोइड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है या फिर नहीं, उसको देखते हैं अपन, है ना। सो क्या होता है अपना, यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट एक वस्तु, यहाँ पे अपन लेते हैं सपोज़ 4 एंड बी एक वस्तु लेते हैं 3, ठीक है। इस टाइप से मैंने 2 एलिमेंट लिए, अब मल्टीप्लाई करना है मुझे, है ना। सो अब क्या आएगा अपना, सो यहाँ पे अपन बोल देंगे सबसे पहले ए कॉमा बी इज़ बिलोंग टू जेड, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। एंड जब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा दोनों के बीच में कौन सी, मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। सो क्या आने वाला है, लेट्स सी 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 इक्वल्स टू अपना आएगा 12, क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था अपन को। सो यहाँ पे अपन बोलेंगे 12 इज़ बिलोंग टू जेड। इंटीजर के अंदर 12 तो आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं 12 भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या फिर नहीं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले कोई से 3 एलिमेंट ले लो, है ना। सो लेट ए इक्वल्स टू अपन 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू अपन सपोज 1 लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से मैंने 3 एलिमेंट यहाँ पे ले लिए हैं। अब अपन को क्या करना है, चलो इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपना क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए का आप जो बाइनरी ऑपरेशंस करोगे बी के साथ एंड उसका बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ इक्वल होना चाहिए। ए का बाइनरी ऑपरेशंस किसके साथ, बी के साथ एंड इसका सी के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे अपन करते हैं, सो ए बी सी तीनों की वैल्यू अपन पुट करते हैं। ए और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है 4 एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 3 एंड यहाँ पे सी की वैल्यू अपनी 2, है ना, 2 है ये, ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपन। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। लास्ट होना चाहिए अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। लेट्स सी इसके अंदर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपना क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ए देन एसोसिएटिव होना चाहिए किसके साथ, ई के साथ, इक्वल्स टू ए आना चाहिए। ये होती है, ठीक है, इसकी कंडीशन। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू मैंने लिया सपोज़ यहाँ पे -7, ठीक है, -7 लिया। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। ए की वैल्यू -7 है, ई की वैल्यू मुझे पता नहीं, यहाँ भी -7 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा -7 ही आए, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। अब देखो 1 अपना इसके अंदर है या फिर नहीं है, इंटीजर के अंदर 1 तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ई की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो सिंपल सी बात है ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना मोनोइड हो जाएगा। सो गिवन सेट इज़ अ मोनोइड ग्रुप, ठीक है, मोनोइड ग्रुप हो जाएगा अपना। क्लियर है यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 और अपने ग्रुप बचे हुए हैं, है ना। एक तो ग्रुप ही बचा हुआ है, मतलब उसका नाम ही है ग्रुप, जैसा अपना सेमी था, जैसा अपना मोनोइड था, वैसे ग्रुप है, ठीक है। एंड लास्ट और अपना बचा हुआ है, ठीक है। सो इसके साथ फिर देन अपन क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, बट अभी एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो।